सो पहला क्वेश्चन आपका था y² माइनस 11y प्लस 18, यहाँ से पहला स्टार्ट है, जल्दी जल्दी देखेंगे। y² माइनस 11y प्लस प्लस 18, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा 18 इंटू 1, 18 इंटू 1 विल गिव यू 18। 18 के फैक्टर्स ऐसे लेने हैं, यहाँ पे c प्लस है तो इसका मतलब बीच का नंबर कैसे मिलेगा, दो नंबर्स को ऐड करके। तो 18 का फैक्टर 9 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 6 होता है, 6 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो 9 और 2 को ऐड करोगे तो 11 बनेगा, 3 और 6 को ऐड करोगे तो 9। तो हमारा काम बन रहा है 9 और 2 से, तो y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 18। फर्स्ट टू टर्म में से बच्चों को दिक्कत आ रही है इसको समझने में, फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9। ये y माइनस 9 को आप वापस से इधर भी लिख लो। अब इसकी पहली टर्म को ये वाली पहली टर्म से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। अब इधर भी y माइनस 9 है, इधर भी y माइनस 9 है, तो बेटा कॉमन आ जाएगा। इस स्टेप तुम में से किसी को समझने में दिक्कत आ रही है? फिर क्या बचा, y माइनस 2 को पीछे। नाउ दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। ये जो ब्रैकेट में लिखा है आपने, इनको फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस थ्योरम को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबका करेक्ट है ये वाला? मैम आपने इधर 9y माइनस 2y लिया है, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपने बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन क्यों लगाया? बेटा क्योंकि -9 और -2 जिया -11 होता है, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट भरते जाते हैं। नेक्स्ट है 4y² माइनस 17y माइनस 21। 4y² माइनस 17y माइनस 21। 4 21 जा 21, 4 जा विल गिव यू 84। वैसे तो देखो इधर दिख ही रहा है बहुत आसानी से, ये नेगेटिव है तो बीच का नंबर कैसे मिलेगा, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, जिनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 84 बनना चाहिए। तो देखो 21 इंटू 4, यही वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बनेगा, और 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17 बन जाएगा। क्योंकि 17 नेगेटिव है, इसका मतलब बड़े नंबर को क्या साइन मिलेगा, नेगेटिव का। सब्ट्रैक्ट करना है तो अब 4 क्या हो जाएगा, प्लस। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, जैसे शायद जिया को इसमें प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप समझ लो नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, इसलिए हमने मतलब रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हमने बड़े नंबर को नेगेटिव साइन दिया है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, तो ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि दो नंबर जब प्लस होते हैं तो भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव होता है और वो ऐड होते हैं, और दो नंबर जब नेगेटिव होते हैं तो भी वो दोनों नंबर ऐड ही होते हैं, ठीक है, बट उनका रिजल्ट नेगेटिव नंबर होता है। एडिशन रिजल्ट क्या हो, एडिशन करोगे बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही जी आपको? ठीक है, ओके। हाँ, तो 4y² माइनस 21y, अब इसमें से सिर्फ y कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो आप ले लीजिए 4y माइनस 21। अब इधर फिर से क्या आ रहा है, जैसे इसी क्वेश्चन को जैसे सना का मैंने अभी देखा था, सना ने 4y को पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इधर से 4y कॉमन आ जाएगा तो यू विल गेट y प्लस 1, इधर -21 कॉमन आ जाएगा y प्लस 1। वैसे तो तुम्हें पता ही है y प्लस 1 इधर है तो इधर भी लिखना रहेगा, तो चाहे किसी भी तरीके से करो, मेरे वाले तरीके से भी करते और सना वाला तरीका किया, आप देखो मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ। अब जैसे अगर तुमने 4y² माइनस 21y प्लस 4y माइनस 21 किया होता, उससे भी यही आंसर आता। देखो अदिति बेटा इतना लेट क्लास ज्वाइन करते हो, और आरव आप तो हमेशा ही लेट ज्वाइन।
हाँ क्या हुआ था? एक्चुअली फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए व्हाट्सएप ऐप भी नहीं चल रहा था। तो बेटा ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी चाहिए ना, क्लास का टाइम तो फिक्स्ड है, तो फ़ोन आपको चार्ज करना चाहिए था 2-3 दिन मतलब घंटे पहले ही, है ना? यस मैम। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। हाँ, बोर्ड सबके लिए ब्लर हो रहा है क्या? लेट मी नो स्टूडेंट। बोर्ड क्लियर, एक बार मैं रीजॉइन करूँ? नहीं, एक बार मैं रीजॉइन कर लेती हूँ। लेट मी रीजॉइन द मीटिंग। इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है? यस मैम। हाँ, तो देखो बेटा, अगर मैं y खाली कॉमन लेती हूँ तो 4y माइनस 21 और 4y माइनस 21 इधर लिख लूंगी, है ना? तो इधर से +1 आएगा, तो भी मेरा आंसर वही आएगा 4y माइनस 21 और y प्लस 1। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन से नंबर को आगे लिख रहे हो या पीछे लिख रहे हो, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट है ताक्षी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, x²। अच्छा, जिसमें डाउट है वही कर लें, इनफैक्ट ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा। तो 3 4 5, 3 4 5 में से कौन सा बता दूं? 3 4 5 में से कौन सा बता दूं? फोर्थ काफी दो लोगों का डाउट आ चुका है। मौक्तिका थर्ड में क्या दिक्कत आ रही है बेटू? x² माइनस 24x प्लस 108। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, नंबर अगर बड़ा होता है तो 102 के फैक्टर्स लोगे 54 2 27 3 9 3 3 ये। अब अंदर 24 ओके, तो 108। अब यहाँ पे C आपका पॉजिटिव है तो बीच का नंबर कैसे मिलेगा? दो नंबर्स को ऐड करके। तो वो दो नंबर्स कौन से लेने हैं? अब हमको पेयरिंग करनी पड़ेगी, करके देख लेते हैं। 2 2 4 4 2 12 हो रहा है, उससे नहीं बनेगा। 3 3 9 9 2 18, 3 3 9 9 2 18। ठीक है, ये एक पेयर बन गया है और 2 3 6। तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये आपको खुद बनाने आएंगे धीरे धीरे। मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 18 मिला, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6 मिला। 18 6 108 होता है, बट 18 को 6 में ऐड करूंगी तो 24 बनेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप धीरे धीरे सीखोगे। माइनस, ठीक है मौक्तिका, समझ में आ गया है। x कॉमन ले लोगे, x माइनस 18, x माइनस 18 यहाँ पे लिख लो, -6 में से x डिवाइड कर दोगे -6, तो x माइनस 18 x माइनस 6। आई होप समझ में आ गया है, कॉपी कर लीजिएगा जिसका भी। हाँ बोलो। But ma'am, I took -36 and -12x. So, is it correct? इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग बेटा। आपको कल भी लास्ट क्लास में बताया था, अभी फिर से बताती हूँ। अगर C के आगे पॉजिटिव साइन है तो बीच का नंबर दो नंबर्स को ऐड करके बनेगा। मैं बार बार ये चीज दोहरा रही हूँ इन एवरी सिंगल क्वेश्चन कि जस्ट लुक एट द साइन ऑफ द C, कांस्टेंट नंबर के साइन पे ध्यान दो, देन ओनली यू विल डिसाइड कि दो नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने गलत किया है। Okay, ma'am. Ma'am, I was doing my questions with the long method. I should have taken the factors and all, and I was doing the LCM and then कोई बात pairing, and then I was doing तो that. LCM तो बेटा इसमें लेने नहीं होते, इसमें तो फैक्टर्स करने होते हैं। कोई बात नहीं, समझो आज की क्लास में तुमको समझा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन डाउट है, x² माइनस x माइनस 32। ठीक है, आई होप दिस इज द क्वेश्चन। तो 32 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 5 बार 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 30। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा अगर इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो, है ना? यही कुछ आपको लग रहा है तो Yes, ma'am. हाँ, तो दिस क्वेश्चन। Ma'am, can we write 32 as 42? अच्छा हाँ, उससे हो जाएगा, ये बात सही बोली है। हाँ, तो अपन क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, डू इट, मेक इट 42, मेक इट 42, then it will become x² minus 7x plus 6x minus 42.
Thank you, Aditi. This. Yes, we can do like this because 32 is wrong. है ना? If the question is given x1 minus x minus 32, then the question is wrong. कोई भी नहीं कर सकता है. तो make it 42. तो x अब आप कॉमन ले लीजिए. अब x minus 7 आ जाएगा प्लस 6 x minus 7. आई होप समझ में आ गया है. ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है ये बात? क्लियर है सबको? ओके, चलो. Yes, ma'am. ओके. अब 5, 6, 7 में से फटाफट डाउट बोलेंगे. 5, 6, 7 में से डाउट बोलेंगे. 5, 6, 7 में डाउट बोलेंगे. अमन वेरी गुड, आपका करेक्ट था. अमन वॉज द फर्स्ट बॉय जिसने फटाफट पूरा होमवर्क भेजा था सबसे पहले. 6th क्वेश्चन काफी लोगों का डाउट है. यस बेटा, 6th क्वेश्चन मैंने आपको सिखाने के लिए भी दिया है तो वो मैं सिखा रही हूँ. 6 और 7 दोनों ही. 4 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस, बहुत इजी होते हैं, एक बार तो मेरे साथ सीख लो, प्लस 17x माइनस 3 रूट 5. मुझे बहुत सिंपल है. आओ देखो इसको. A और C ये आपके दो नंबर्स हैं. ठीक है, आओ देखो. A को C से मल्टीप्लाई करो. 4 रूट 5 को 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 जा 12, रूट 5 जा 5, 12 5 जा 60. ठीक है, 60 आ गया है. बीच का नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब सॉरी C आपका नेगेटिव है तो बीच का नंबर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा. 60 के जरा फैक्टर्स लेके देख लें हम. 62 पे जाता है 30, 60 आपका फिर 32 पे जाता है 15. ठीक है, ये 3 पे जाता है और ये 5 पे जाएगा. अब हमको बनाना है 17. तो आप देखो क्या ले सकते हो. 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12. 12 प्लस 5 तो आपको 17 दे रहा है मगर हमको बीच का नंबर नेगेटिव चाहिए. ये माइनस ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, माइनस ही. ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं 2 2 जा 4 और 5. तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20. 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 बनता है और 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो बच्चों क्या बनता है 17. तो 4 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 3 रूट 5. अभी भी कॉपी नहीं करना है, अभी एक स्टेप और आप लोगों को देखना है. एवरीवन कम हियर, लुक एट द बोर्ड. 4 रूट 5 एक्स स्क्वायर. बेटा 20 कि जब आप फैक्टर्स करते हो तो उसमें 5 आता है और उस 5 को आप कैसे लिखोगे 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5. ये कर लो, एक बार एलॉबरेट करके ही लिखो. रूट 5 कितना 5 5 4 जा 20. अब इससे क्या पता लगा, इससे आपको ये पता कि इन दोनों में से 4 रूट 5 कॉमन आ रहा है. दिस इज द स्टेप दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी, है ना. तो 20 को फैक्टर करके देखो भाई कहीं रूट 5 तो नहीं बन रहा है तो बना लो. फिर आप रखो अंदर आपका x प्लस रूट 5. अब x प्लस रूट 5 यहाँ पे भी लिख लो. अब तो सोचना ही नहीं है. 3 माइनस 3x को x से डिवाइड कर दो -3 एंड ये आपको परफेक्ट आंसर है. लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कितने बच्चों को ये क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से क्लियर हो चुका है. आराम से देखो. Ayushi has done it correctly all by herself. Ma'am, I understood everything, but I did not understand how 60 came. बेटा ये देखो लिखा हुआ है. हमेशा हम क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. दिस इज c, दिस इज a. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है. ax स्क्वायर. रिवाइज करा करो सना, और जो मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ ना वो बार बार देखा करो, बार बार. द मोर यू विल सी देम द मोर यू विल लर्न एवरी टाइम. तो a को c से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया. अब आया समझ में? बोलो सना, अब आया क्या? हिताक्षी आपकी स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आई तो कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो क्या बोल रहे हो. जी हाँ, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा?
a को c से मल्टीप्लाई किया, 4√5 को 3√5 से मल्टीप्लाई किया, 60 आया। ये c होता है, c के आगे जब नंबर नेगेटिव, आगे जब साइन नेगेटिव होता है तो बीच का नंबर दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करके मिलता है, वो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 60 ही होना चाहिए। तो 20 3 60 होता है, बट 20 को 3 में से सबट्रैक्ट करोगे तो 17 आएगा। अब मेरे को इन दो नंबर्स में से कॉमन, ये दो टर्म में से कॉमन लेना होता है। तो मैंने 20 के फैक्टर्स किए, 4 5 का 20 होता है, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे √5 दिख रहा था तो मैंने 5 को कैसे लिखा, 4 into √5 into √5। अब इधर से 4√5x और 4√5x कॉमन आ गया। अब देखो जिया समझ में आ रहा है क्या? Are you getting now? हाँ, चलो नेक्स्ट इसका 7th क्वेश्चन। आप शायद आप खुद भी कर पाओ, बट स्टिल लेट मी डू इट फॉर यू। √3x² प्लस 5x प्लस 2√3। तो अगेन बच्चे किसका लेंगे, √3 और 2√3 का एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे। 2√3 into √3 will give you 2 3s are 6, 2 3s are 6। सिंपल सा है एडिशन, 2 और 3 को ऐड करोगे 5 मिल जाएगा। तो √3, अब इधर आओ फिर से ध्यान से देखो, आपने 3x प्लस 2x प्लस 2√3, एवरीबडी कम हियर बच्चों, और इस स्टेप को देखो। बेटा इधर √3 दिख रहा है तुमको, क्या 3 को मैं √3 लिख सकती हूँ? यस आई कैन राइट। तो आई कैन टेक √3 कॉमन फ्रॉम हियर आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक दिस 3 एज √3 into √3। बच्चों समझ जाओ इस स्टेप को, जो बच्चा समझेगा इसी को वही विनर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। तो हाँ जी, √3 और x कॉमन आ गया, x प्लस √3, x प्लस √3 डेफिनेटली इधर भी आएगा ही आएगा। तो 2x में से x डिवाइड कर दिया 2। तो योर आंसर इज √3x प्लस 2 और x प्लस √3। लेट मी नो इज दिस क्वेश्चन क्लियर है ये? हाँ, आ रहा है समझ में? यस ओके बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज 8th 9th 10th में कोई डाउट है? 8 और 9 बस दो ही दिए थे। 8 9 में कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट इन 8 और 9? जल्दी से बता दो। इफ यू हैव लेट मी नो, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, किस में डाउट है? 9th में। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10x² प्लस 9x माइनस 36। 10x² प्लस 9x माइनस 36। 10 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे 360। 360 के फैक्टर्स लोगे, 2 पे जाएगा 180, 2 पे जाएगा 90, 2 पे जाएगा 45, 3 पे जाएगा 15, 3 पे जाएगा 5 और ये 5। अब 9 है, 9 कब मिलेगा बेटा? ये c से पहले साइन नेगेटिव है तो दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करके 9 मिलना चाहिए। 8 3s are 24 और 3 5s are 15 मिल गया। 24 में से 15 सबट्रैक्ट करोगे 9 मिलेगा। तो 10x², ये पेयर आपको खुद को हिट एंड ट्रायल मेथड, देयर इज नो मेथड फॉर इट, हिट एंड ट्रायल पेयर बनाते जाओ। तो चांस की बात थी, मैंने ये चार नंबर एक साथ लिए, 24 मिल गया और 3 5 15 लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 360 मिलेगा और इसमें से 24 में से 15 सबट्रैक्ट करूंगी तो 9 मिलेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करो तो 360 बन जाए, बट जब इनको सबट्रैक्ट करो तो बीच का नंबर मिल जाए। क्या ये बात समझ में आने लग गई आप लोगों को? तो बच्चों 24x माइनस 15x माइनस 36। अब आराम से तसल्ली से देखो, 10 में 2 आ रहा है और 24 में भी 2 आ रहा है, तो भाई 2x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 5x और यहाँ पे बचेगा 12। इन दो नंबर में से, इन दो टर्म में से जो जो कॉमन आता है वो सब बाहर आता है,
खाली x ही बाहर नहीं आएगा, 10 और 24 में भी जो फैक्टर कॉमन है जैसे कि 2 बच्चों वो भी बाहर आएगा। अब 5x + 12 इधर लिख लो, -15x में से 5x डिवाइड हो जाएगा तो -3। मेरे जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं मुझसे, उन्होंने इस ट्रिक के लिए मेरे को स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि मैम हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने लग गया था जब से हम आपकी ये वाली ट्रिक यूज़ करते थे। क्या वो ट्रिक क्या है, मेरे ख्याल से तुमको वो समझ में नहीं आ रही है या नहीं। जो यहाँ पे कॉमन आया है वो पीछे भी कॉमन आएगा, तो करना क्या है, आपको सिर्फ इस नंबर को इससे डिवाइड करना है और बाहर का नंबर पता लगता है। नहीं तो बच्चे बहुत समय लगाते हैं कॉमन लेने में, उनको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज यूज दिस ट्रिक, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू आउट, इट विल सेव योर टाइम एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? Excuse me, ma'am. Ma'am, you have given different question. मेरी Yes, ma'am. क्या क्वेश्चन क्या है? Ma'am, 10x square plus 3x minus 4. Yes, ma'am. You give 10x square plus 3x minus 4. बेटा मेरे ख्याल से मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, ये 9th क्वेश्चन है। Ma'am, तो ये class में. In the reporting you gave only the 9th question only. 9th पर Ma'am, आपने कंफ्यूज दिख रहा है, आपने जैसे बोला था कि वो अभी होगा। सब लोग बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कोई एक जना बोलो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो मैं ये कोई तो पार्ट होगा ना, कोई तो क्वेश्चन होगा ये। No, ma'am. No, ma'am. Yes. Ma'am, उन्होंने अभी क्लास वर्क में करवाया था ना। क्लास वर्क में कुछ दिया होगा, क्योंकि मेरे को ध्यान है मैंने टोटल काउंट 10 कर दिया था और एक छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ हुआ था, है ना? तो मुझे ऐसा ध्यान है, बट जो भी है कोई बात नहीं, क्लियर है ना? Ma'am, there was a question that in that 10 to not 40 same question was there. अच्छा मुझे तो ये बताओ, जो तुमको 9 दिया था वो बताना। Yes, ma'am. I got it, ma'am. That was not. It is not. You gave that question as x square plus 9x plus 36. तुमने There is no 10. अच्छा 10 नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, बट हमारा आंसर इससे भी करेक्ट आ गया है। वो वाला भी करके, वो तो इजी हो जाएगा, ठीक है? वो तो तुम कर ही लोगे अपने आप। शैल आई मूव फॉरवर्ड, आगे पढ़ाऊँ नया टॉपिक? जल्दी बोलो, शैल आई मूव फॉरवर्ड, शैल वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक? बोलो बच्चों। हाँ Yes, ma'am. ओके बच्चों। और बेटा होमवर्क टाइमली भेजा करो, ये धमकियों भरे मैसेज ना भेजने पड़े मुझे, है ना? उससे पहले होमवर्क आ जाना चाहिए, इट्स योर ड्यूटी। आपको पता नहीं मेरे 10 के बच्चे कितने सिंसियर है इस मामले में। कुछ बच्चे तो जैसे, अब अमन ने कितनी सिंसियरिटी दिखाई, जिस समय पे मैंने होमवर्क दिया उसी समय पे उसने करके, जिया भी काफ़ी बार, जिया ने भी भेज दिया था बट इट वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है? उसने 1 या 2 ही क्वेश्चन करके भेजे थे। तो आप होमवर्क पे लीनियंसी मत किया करो, होमवर्क किया और लोड कर दो, ठीक है? अपलोड कर दिया करो, जिससे कि आपको मेंटली रिलैक्स हो जाओ कि भाई मैंने होमवर्क भेज दिया है, मेरे को बताना नहीं पड़े कि होमवर्क भेजो, नहीं तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, ऐसे धमकी भरे मैसेजेस करो तो फिर आपके होमवर्क आने लगते हैं। चलो आप 2.4 का आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन करा देती हूँ बेटा, प्लीज़ इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है और बच्चों को इसमें दिक्कत थोड़ी बहुत आती है, ठीक है? मैं बहुत आराम से समझाऊंगी, जैसे कि तुम देख ही रहे हो इतनी देर से, बट आप लोग का अटेंशन स्पैन अगेन मुझे और बढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलो मुझे एनसीईआरटी देने आओ बच्चों। 2.4 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, बट अभी मैं उसका एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ। आई एम डूइंग द एग्जाम्पल फॉर यू। इधर इस बार क्या है बेटा, फैक्टराइज x की पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। आपको याद है क्लास में हिताक्षी ने बोला था कि मैम ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक के लिए क्यों बोला है, तो आई गेव यू द आंसर कि दिस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द गिवन क्वेश्चन इज क्यूबिक, आपकी डिग्री क्या है इधर 3,
इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? कुछ स्टेप्स है, पहले तो आपको वो स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, ठीक है, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। स्टेप 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब एज 1। x क्यूब के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। सो फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही है, ठीक है। x क्यूब इस क्वेश्चन में उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 ही है, बट ये आपका स्टेप 1 है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जब x क्यूब का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। सेकंड क्या है? स्टेप 2, राइट all the possible factors of constant term, जो कि इधर क्या है? -120। तो -120 के सारे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-8 पे जा रहा है 8, +-12, +-10 और भी हो सकते हैं। ये सारे क्या है? पॉसिबल फैक्टर्स। सुन रहे हैं ना आप लोग? जो कॉपी कर रहा है वो सबसे खराब बच्चा है, क्योंकि कॉपी करने का तो समय दे ही देंगे आपको, पहले समझ लो। अब आपको क्या करना है? सबसे छोटे फैक्टर से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आप लोगे p की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब -23x² + 142x - 120। अब जो हम कर रहे हैं इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्राई। बेटा हिट एंड ट्राई मेथड क्या कहता है? जो आपने इतने सारे फैक्टर्स लिखे हैं, सबसे छोटे वाले फैक्टर्स से हिट करो, मतलब उसको आपके पॉलिनोमियल में पुट करो, और अगर वो आपके पॉलिनोमियल को 0 बना देता है तो वो वन ऑफ द फैक्टर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर आप याद करो, फैक्टर थ्योरम यही तो कहता है x की वो वैल्यू जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो x = 1 को मैं उधर लेके जाऊंगी, x - 1 विल बी द फैक्टर। यही तो होता है, याद आ रहा है नहीं? अगर x - 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने पहले x की वैल्यू इधर +1 पुट करी, तो क्या आएगा? 1 का क्यूब -23 × 1 का स्क्वायर + 142 × 1 - 120। तो ये आ गया 1 - 23 + 142 - 120। इन दोनों को ऐड किया 143, इन दोनों को ऐड किया -143 = 0। So yes, you have got your first factor. तो x = आपने 1 पुट किया। एक मिनट, I have not completed my sentence. Just hold on. So x = 1 पुट करने पे ये आपके पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है, तो x - 1 = 0, या इसको आप क्या लिखोगे? x - 1 is the factor of given polynomial। यहाँ तक जिन बच्चों को समझ में आ गया, स्टार्ट कॉपी दिस पार्ट, क्योंकि मुझे बोर्ड ड्रॉप करना रहेगा। जिनको नहीं आया, नाउ दे विल पुट देयर क्वेरीज। हाँ, पुट योर क्वेरीज। आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आई। -122 आपका -122c कांस्टेंट है, कांस्टेंट -122 है। फैक्टर्स ये क्या लिखे हैं बेटा? मतलब -122 को 1 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर 0 आएगा। -120 को -1 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगी 120 को, रिमाइंडर 0 आएगा। -2 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर 0 आएगा। +3 से 120 को डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर 0 आएगा। -3 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर 0 आएगा। तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर लूं 120 को, इन सारे नंबर से हर बार रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये क्या है? ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं।
जिनको अब समझ में आया है तो बताना। हाँ, हिताक्षी बोल रही है मैम अगर ये 1 से नहीं हुआ, बेटा हिट एंड ट्राई मेथड का मतलब ही ये होता है, आपने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया, पहले 1 से स्टार्ट किया, जिसे चांस की बात है इधर 1 पे आ गया, अगर 1 नहीं आता तो मैं x की वैल्यू -1 से ट्राई करती, फिर शायद -1 से भी नहीं आता तो मैं x की वैल्यू 2 लेती, फिर 2 से भी नहीं आता तो -2 लेती, फिर 3 लेती, फिर -3 लेती, बट इतना करने से पहले हमें फैक्टर मिल जाता है। अब ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, यहाँ तक सब लोग कॉपी कर लो, और किसी अमन को या अदिति या आरव, स्नेहा कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लो, है ना? लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके, Excuse me, ma'am. हाँ दीदी बोलो बेटा। मैम हर क्वेश्चन में 1 तो फैक्टर होता ही है, तो फिर मैम अगर हमने 1 से निकाल दिया नहीं, दिस हाँ 1 इसका फैक्टर होता है, बट पॉलिनोमियल का फैक्टर हो वो कंपलसरी नहीं है। हाँ बोलो अब अदिति तुम। मैम फिर हो गया। हाँ, तो प्लस ये 1 हर बार लिखोगे क्योंकि वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि वो आपके गिवन पॉलिनोमियल का भी फैक्टर हो, ठीक है? Ma'am, and by chance, हाँ बोलो। ma'am, and by chance, if we do it by the splitting the middle term method, it will be wrong. You will not get the result बेटा। अब तुम्हें मैं दाल की सब्जी दे दूं और बोलूं देखो पनीर का टेस्ट आ रहा है क्या? आ जाएगा क्या? है? No, तुम तो ऐसी बात कर रही है जब उससे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर ही नहीं सकते। तो तुमने यही बोला कि आज मम्मी ने छिलके वाली दाल बनाई है, मूंग दाल बनाई है, जो सबसे गंदी लगती है, मुझे तो बहुत बुरी लगती है। और मैंने रेयान को बोला कि लो बेटा आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम पनीर की सब्जी खा रहे हो, तो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? yes, ma'am, thank you. हो गया? आगे बढ़े अपन, ये कॉपी हो गया सब लोगों का? बताओ बच्चों। कर रहे हो? करो। डन? रब कर दूं? अच्छे से कॉपी कर लेना, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यस मैम। ओके बेटा, अब तुमको पहला फैक्टर मिल चुका है। एक बात और बता देते हैं बच्चे, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं, उतने फैक्टर्स होते हैं। तो तुम एक फैक्टर निकाल चुके हो, है ना? कितनी डिग्री है? 3। अब कुछ नहीं करना, अब आगे का काम बहुत आसान है। जब तुमको एक फैक्टर मिल चुका है, नाउ यू विल परफॉर्म स्टेप 3, लॉन्ग डिवीजन। स्टेप 3 क्या है? लॉन्ग डिवीजन। x - 1 विल बी अ फैक्टर, और ये आपका क्या है? डिविडेंड, जिस नंबर को आपको एंड करना है, -120। ये तो मेरी ख्याल से सब बच्चे प्रो हो चुके हैं इस पार्ट में, यस और नो? चलो तुम अपना करो, मैं अपना करती हूँ। इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, x² को x से मल्टीप्लाई किया x3, x² को -1 से किया -x², इधर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। -23 को x² में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -22x² + 142x - 120। इसकी पहली टर्म को फिर इससे डिवाइड करेंगे, -22x, दिस विल गिव यू -22x² - +22x। फिर से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 142 में से 122x चला जाएगा तो 120x - 120। 120 में से x को डिवाइड करेंगे तो 120 मिलेगा। 120
x माइनस 120, फिर से साइन अपोजिट कर दें, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप 3, दिस इज स्टेप 3। अब लास्ट स्टेप 4, अभी भी खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन। नाउ स्टेप 4, स्टेप 4 बच्चे क्या कहता है, ये जो आपका क्वोशिएंट आया है, ये जो आपका क्वोशिएंट आया है, now perform the splitting the middle term because it is a quadratic polynomial and you will get 2 more factors। तो आपके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, ये प्लस इधर से जो 2 आएंगे, देखो जरा, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, तो 10 12 120, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, तो बच्चे ये आ गया x माइनस 10 माइनस 12 x माइनस 10, तो x माइनस 10 x माइनस 12। So what are the factors? minus 1 from here. गुड मॉर्निंग बेटा। और तो मैं क्या बोलूं, x इक्वल्स टू 1 पे तुमने क्या बताया था, ये तुम्हारे पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है, बताया था या नहीं बताया था? तो 1 को उधर ले जाओगे तो ये x माइनस 1 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अमन, मैंने पूछा था उस समय पे, समझ में आ गया, तो तुमने खुद ने अनम्यूट करके बोला कि मैम नो डाउट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था मेरे ख्याल से x माइनस 1 इज द फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है बताने में, बट वो जब उस टाइम पे बताया था ना, तो शायद तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। तुमने बहुत सारे 120 के फैक्टर्स निकाले थे अमन, उसमें से सबसे पहले प्लस वन एक फैक्टर था, तो x की वैल्यू तुमने 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करी, इसने तुम्हारे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। तो x इक्वल्स टू 1 तो क्या है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को 0 बना दे, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जब आप 1 को इधर लेके चले जाओगे तो x माइनस 1 क्या कहलाता है, फैक्टर। फैक्टर मतलब कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि जब मैं इसको इसमें लॉन्ग डिवीजन करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो मेरा आ रहा है। आई होप समझ में आया। तो x माइनस 1, x minus 10 and x minus 12 are the factors of the polynomial of px. Now this is the complete answer. Can you see ये कितना लेंदी हो गया है? ठीक है, 4 स्टेप्स है, ये कर लो। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी इसका। डू दिस क्वेश्चन। सारे स्टेप्स ऐसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके ही लिखना, ठीक है, जिससे तुमको याद रहे कितने स्टेप तुमको परफॉर्म करने हैं इस क्वेश्चन के लिए। आराम से कॉपी हो जाए तो मुझे बताना, मैं कर दूंगी। Everything is dependent on the first thing. अगर first thing अलग हो गई तो everything will be wrong. ये चेन रिएक्शन है बिल्कुल, कि अगर पहला पार्ट क्लियर होगा तो नेक्स्ट पे मूव करोगे, नेक्स्ट मूव होगा तो नेक्स्ट, तो इसलिए मैं कह रही हूँ स्टेप्स याद रखना इसमें। हो गया? लिख लो। हाँ बेटा, मैं करवा ही रही हूँ। आज तक ऐसा हुआ है कि कुछ नई चीज़ सिखाई हो और खाली एक ही क्वेश्चन कराया हो, हैं? लास्ट क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि तुम शायद 7th 8th में सीख चुके थे। हाँ, रिद्धि को तो पिटाई करनी चाहिए, सीखी थी ना स्टेप बाय। किसने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको नहीं सिखाया? ये 8th में होता है ना, कुछ बच्चे हमारे 8th करके ही नहीं आए हैं ठीक है, तो जो बच्चे 8th नहीं पढ़ के आए ना, वो सारे नो मैम बोल रहे हैं। यस नेहा, आई गॉट देम। ये 8th में था, तो कोई बात नहीं। अब भाई हमने तो बीड़ा उठाया ही है कि 8th और 9th दोनों ही पास कराएंगे आपको, ठीक है। तो यस, तो ये पार्ट आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8th में होता है, बट स्टिल आई गेव माई कंप्लीट 1 क्लास फॉर इट।
है ना। पिछले बार सिर्फ हमने यही सीखा था, इनफैक्ट आज की भी 15 मिनट हमने यही सीखा था। ठीक है, तो ये तो एक नई चीज सीखी है, इसको तो करेंगे एक और क्वेश्चन। चलो आओ हाँ जी बोलो। Mom, you told that about x cube means there are 3 zeros in the column. अगर डिग्री 3 होती है तो 3 जीरो, डिग्री 4 होती है तो 4 जीरो, पॉसिबल जीरोस बोलते हैं। बताओ। Okay. अच्छा, डाउट खत्म भी हो गया चालू होने से पहले। चलो आओ आगे बढ़े, रब कर दूं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो दीदी। मैम तो इधर x minus 1, x minus 10 और x minus 12 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है इस पॉलिनॉमियल का। जो गिवन पॉलिनॉमियल है इसके मैक्सिमम पॉसिबल 3 फैक्टर्स हैं, वो तीनों आपने लिख लिए, खत्म। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं स्टेप 1 जिसमें हमारी स्किप हुई थी, मैं ऐसा क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें हम स्टेप 1 भी करेंगे। तो क्या है, 2y³ माइनस प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, दिस इज योर गिवन पॉलिनॉमियल विद द डिग्री 3। बट पहली बार हमें एक ऐसा पॉलिनॉमियल दे रखा है जिसमें जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट है। अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि डिग्री, हाईएस्ट पावर वाले जो वेरिएबल होता है उसकी कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको 1 कैसे बनाएंगे बेटा, 2 कॉमन ले लो, तो इधर तो क्यूब आ गया। अब ये काफी बच्चों को नहीं आता तो पहले मैं लिख के बताती हूँ। मेरे को 2 पूरे में से कॉमन लेना है तो सबके पास 2 होना चाहिए, तो इसको मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास 2 ऑलरेडी है और इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूंगी, तो व्हाट आई गॉट, आई गेट y³ प्लस हाफ y² माइनस y माइनस हाफ। पहले तो ये स्टेप अभी बता दो समझ में नहीं आया तो, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे पलट के लाओगे मुझको दिक्कत आएगी। लेट मी नो इज द स्टेप क्लियर। देख लो अच्छे से, देखो इसको और फिर मुझे बताओ। देखो इसको, आराम से देखो एवरीवन। देखो नो मैम से समझ में नहीं आएगा, अनम्यूट करके बोलो। ठीक है, अनम्यूट करके बोलो कि क्या समझ में नहीं आया। स्टेप मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में तो 2 कॉमन लिया है और कुछ किया ही नहीं है। मैम आई विल टेक 4.2y²। बेटा आप जो अभी इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसका स्टेप 1 पढ़ो। वो स्टेप 1 ये कहता है कि y³ जो हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मतलब मुझे इस पूरे में से 2 कॉमन लेना है। भाई इसका कोफिशिएंट 1 कैसे करूंगी जब 2 बाहर आ जाएगा। बट सबके पास 2 नहीं था, तो जिनके पास 2 नहीं था उन टर्म्स को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारी टर्म्स के पास ऊपर 2 हो गया तो पूरे टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा और जो बचेगा वो लिख देंगे। अब बताओ, हाँ किसी और को कोई दिक्कत? मैं चार्ट विंडो नहीं पढ़ पा रही हूँ, अगर आपको है तो पूछ लो। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ो। आओ, अब क्या करना है बच्चों? हाँ आ जाओ बच्चों। माइनस हाफ के फैक्टर्स, सेकेंड स्टेप तो वही है ना। सेकेंड स्टेप क्या था कि जो कांस्टेंट आएगा आपका उसके फैक्टर्स। स्टेप 1 हो गया है हमारा, स्टेप 1 डन। स्टेप 2 -1 के पॉसिबल फैक्टर्स।
-1 के पॉसिबल फैक्टर प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस हाफ। हाफ को हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाफ ही आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब फिर से मेरी बात सुनेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। स्टेप 3, बेटा स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है x की वैल्यू 1 पुट करो, -1 पुट करो, हाफ पुट करो, माइनस हाफ पुट करो। अब वो किस में पुट करनी है बच्चे? अब इसके अंदर, अब उसका काम खत्म। ठीक है, उसका काम खत्म। तो मैम वो स्टेप क्यों किया? सुनो मेरी बात, अगर आप 1 के फैक्टर्स लेते, कांस्टेंट 1 है ना इधर, इसके फैक्टर लेते प्लस माइनस 1 ही आता। क्या प्लस माइनस हाफ तुम्हें इस जिंदगी में मिलता क्या? प्लस माइनस हाफ मिलता तुमको? नहीं मिलता। वो कब मिलेगा? जब ये वाला स्टेप करोगे। समझ में आ रहा है? अगर तुम डायरेक्टली इसको चालू हो जाते और 1 के फैक्टर्स लेते तो +1 और -1, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर ही नहीं बनता। बट ये जो हमने स्टेप, पहला स्टेप जो किया, जो कहता है कि हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, और फिर जो c जो बनता है उसके फैक्टर्स लो, तो तुमको थोड़े से और नए फैक्टर्स पता लगते हैं। अब हमें x की वैल्यू किस में पुट करनी है बेटा? इसमें। y की वैल्यू किस में पुट करनी है? इसमें पुट करो। y की वैल्यू 1 पुट करो। अब इस स्टेप का कोई कहीं काम नहीं आएगा, बस खत्म। अब वापस वहां पे आ जाओ। 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 1, तो ये आ गया 2 + 1 -2 -1। तो यू कैन सी दैट चांस की बात है, हमको फिर से क्या मिल गया है? x = 1 हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है, तो x - 1 इज अ फैक्टर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, x - 1 पे पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, तो x - 1 इज अ फैक्टर। अब x - 1 कौन सा पॉलिनोमियल? भैया वही तुमको बोला था ना, अब इसका काम खत्म है। 2y³ + y² - 2y - 1। यहाँ तक कॉपी कर लो, फैक्टर्स ले सकते हो तो लो, फिर मैं बताऊंगी। चालू हो जाओ बच्चों, चालू हो जाओ। Excuse me, ma'am. Ma'am, the question if ma'am on the left hand side, no y² was y x मतलब so ma'am मुझे कॉमन निकाल रहा था y² में 1 के दूसरे को पूरा सेकेंड स्टेप में भी बेटा मेरे को हर एक टर्म के अंदर 2 कॉमन लेना है। अगर मेरी सेकेंड टर्म में 2 है ही नहीं तो मैं 2 कैसे लेके आऊंगी? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ऐसे मैंने लास्ट स्टेप में किया है, लास्ट टर्म के अंदर किया है जो कि -1 है, उसमें से भी 2 कॉमन लेना है, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। Ma'am, it will be y - 1, right? हाँ बेटा, वो गलती से x लिख दिया क्योंकि वो आदत उसकी है ना, y - 1। यहाँ तक लिखो बेटा, हो जाए तो बताना, फिर आई स्टार्ट। करूँ चालू? करें बेटा? लिख लिया आप लोग? हाँ, लॉन्ग डिवीजन आप भी चालू कर सकते हो, इनफैक्ट आपको ही करना है। 2y³ को y से डिवाइड करोगे 2y², 2y² को y से मल्टीप्लाई किया 2y³, 2y² को -1 से किया -2y² माइनस प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3y² -2y -1, 3y² को y से किया प्लस 3y को y से किया 3y² -3y माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 से करोगे y -1, साइन चेंज कर दोगे और आपका आंसर आ गया। तो आपके फैक्टर्स, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे किसकी? 2y² प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 और 2 + 1 3 बनता है, तो 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, तो 2y कॉमन आ जाएगा,
तो y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 1, तो y प्लस 1 टू y प्लस 1 और y माइनस 1, 3 फैक्टर्स आ गए। बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया है, देखो आप लोग आराम से कॉपी कर लो बच्चों, आराम से धीरे धीरे पूरा कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो बताना। अमन क्लियर है 100%? Yes, ma'am. हाँ, तो अब एक्सरसाइज आप लोग होमवर्क भूल जाते हो। एक्सरसाइज आपका 2.4 का 5th क्वेश्चन के 3 पार्ट बचे हैं, 1, 2, 3। ठीक है, वो तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा। अभी क्लास छोड़ नहीं रही हूँ, अभी 3 नई आइडेंटिटी सिखा रही हूँ, उस पे बेस अब अपन 2.5 पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, आज मैं शीट भी शेयर करूंगी। Excuse me now. बायो का टेस्ट लूंगी। Till the topic I will cover in tomorrow's class. Tomorrow? Not tomorrow. मैम एक बार होमवर्क रिपीट कर दो। होमवर्क डाल देंगे बच्चे मेरे बिहाफ पे, जो अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है होमवर्क डाल देंगे। और बायोलॉजी का टेस्ट होगा। आज डे क्या है? आज वेंसडे है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक लूँगी मोस्टली, और उससे पहले लूँगी तो बता दूँगी। कल अपन बायोलॉजी, हाँ अपना बायो का डे ही है कल, तो सैटरडे साइंस का डे होगा, तो साइंस का टेस्ट अपन सैटरडे को लेंगे। सो लर्न करना स्टार्ट कर दो बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। डन हो गया बच्चों? जल्दी बताओ, है ना? फिर नई एक्सरसाइज शुरुआत करनी है मुझे। Yes, ma'am. ओके ओके, आओ 4 आइडेंटिटी सिखा रही हूँ आज, वो लर्न करो मेरे साथ, जिनमें से 3 तो तुमको ऑलरेडी आती है। आइडेंटिटी 1, पहली आइडेंटिटी क्या कहती है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। आइडेंटिटी 2, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। आइडेंटिटी 3, x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। आई रिपीट, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चे आज भी करते हैं, है ना? और आखिरी आइडेंटिटी 4, x माइनस ए एक्स प्लस से x प्लस बी कैन बी रिटन एज x स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करो, ax bx प्लस ab। तो इसको एज इट इज रिजल्ट अगर याद कर सकते हो तो ये रिजल्ट याद कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो आइडेंटिटी ये होती है x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू दिस। लिखो जरा, लिखो, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। लिखो बच्चों। लिख लिया? Ma'am, can you speak what? x plus a x plus b is equals to x square plus in bracket a plus b x plus ab। वेरी गुड आरव, अगर आपको पहले से आती है तो हाँ, बट बेटा नेक्स्ट क्लास में जो सिखाऊंगी ना आरव, वो नहीं होगी, है ना? तो इस पे बेस आज क्वेश्चंस करेंगे। आइडेंटिटीज आती है तो बहुत अच्छी बात है।
अब इन पे बेस कोई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, पहले तो इजी से स्टार्ट करते हैं फिर बढ़िया भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, हो गया? लिख ली आइडेंटिटी सबने? डन? चलो मैम प्लीज लिखो 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 फटाफट। नो मैम आ गया। लिखो। हाँ, लिख लो। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, evaluate 103 into 107 by not actually performing the multiplication। आपको 103 को 107 से मल्टीप्लाई नहीं करना और फिर भी इनकी वैल्यू निकालनी है। यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर बुक। तो evaluate the following without multiplying directly। तो इधर हमको आइडेंटिटी लगानी है। तो बेटा आइडेंटिटी क्या लगा सकते हो? 100 को आई कैन राइट 100 प्लस 3, 103 को, और 107 को आई कैन राइट 100 प्लस 7। ठीक है, अब बच्चे ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई है? अच्छा इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगानी है, हाँ ये बनेगी 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। तो ये कौन सी हो गई है? a प्लस a इंटू सॉरी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, फोर्थ आइडेंटिटी। तो आप जब भी ये क्वेश्चन करोगे साइड में आइडेंटिटी लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू विच आइडेंटिटी यू आर गेटिंग द रिजल्ट। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए x स्क्वायर a प्लस बी एक्स इन ब्रैकेट a। तो वो डायरेक्टली पुट करेंगे इधर 100 का स्क्वायर 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन बन गया ना, 1 0 0 0 0 3 प्लस 7 10 1 0 0 0 और 3 इंटू 7 21। तो आंसर आ गया 1 1 0 2 1। बोलो आया क्या समझ में? देखो जरा आप लोग आराम से देखना इसको, देखो आ रहा है? 10,000 plus 2,100। हाँ इतना तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो अगर कैलकुलेशन दिख नहीं रही है तो, है ना? एक से बायोलॉजी के ना, हाँ बायोलॉजी के प्लीज मेरे भी आप पे कोई भी पीडीएफ वापस से ग्रुप पे शेयर कर देना, है ना? एनीबडी प्लीज शेयर द पीडीएफ ऑफ सेल अगेन इन द ग्रुप, ठीक है? एनीबडी कोई भी आज ही कर देना, है ना? ये हो गया? हो गया बच्चों? कर रहे हो? समझना है वापस से? हाँ कर लो। करो। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, it will be 10,000 plus 2,100 plus 21. So, ma'am, answer is coming 21.
आप पीछे से ठीक है, जो भी मिस्टेक है देख लो इसके अंदर। मुझे कोई मिस्टेक लग नहीं रही है, लेट मी चेक इट अगेन। बेटा मेरा करेक्ट आंसर है, पीछे से चेक कर लिया है। माय आंसर इज करेक्ट हिताक्षी। ओके मैम। हाँ, आप पता नहीं कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट 11,021 इज द करेक्ट आंसर। ओके मैम, आई गॉट माय मिस्टेक। हाँ, क्लियर है बच्चों? तो अब आप इस पे बेस कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? रिद्धि लिखना चालू करो, होमवर्क पे ग्रुप पे डालोगे आप। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आज का होमवर्क है, प्लस एक्सरसाइज 2.4, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे